हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत इंप्रूव करेगी और आपके ट्रेडिंग अप्रोच को एकदम चेंज करेगी। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी दो की कंसेप्ट से बनी है। पहला है ट्रेंड और दूसरा हम इसमें एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं MA यानी कि मूविंग एवरेज। तो ट्रेंड हमने ऑलरेडी डिटेल्ड में समझा है, अब उसका थोड़ा रिकैप करेंगे। अगर आपने ट्रेंड की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर ट्रेंड की वीडियो देखें और फिर आपको ये कंसेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पता है ट्रेंड के हमारे पास तीन टाइप्स थे। पहला था अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमेशा एक हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन होती थी। यहाँ पर आप देख सकते थे कि यहाँ पर क्या था, हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन अप ट्रेंड में होती थी। और हमारे पास इसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन होती थी। इसमें जो हमारा तीसरा ट्रेंड है जो कि साइडवेज ट्रेंड है, वो साइडवेज ट्रेंड इस स्ट्रेटजी में हम अवॉइड करेंगे, हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब हमें जो इंडिकेटर इसमें यूज करना है वो समझेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करके अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे। तो मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें एक एवरेज प्राइस बताता है किसी स्टॉक या इंडाइस का कि ये स्टॉक कौन से एवरेज प्राइस पे ट्रेड कर रहा है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अब फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस का स्टॉक है, ये डे 1 पर ट्रेड कर रहा है 88 पर, डे 2 पर ट्रेड कर रहा है 90 पर, और डे 3 पर ट्रेड कर रहा है 92 पर, डे 4 पर ट्रेड कर रहा है ये 93 पर, और डे 5 पे ट्रेड कर रहा है ये 90 पर। अगर अब हमें इसका एक एवरेज प्राइस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? हमें 5 दिन का एवरेज प्राइस निकालना है। तो अब हम इन वाले नंबर्स का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज के साथ। तो वो आता है 90.6। अब हमें ये वाली कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करते हैं, इंडिकेटर सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आ गया मूविंग एवरेज सिंपल और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये इसकी दो टाइप्स है, ये हम आगे जानेंगे। तो अब हम मूविंग एवरेज सिंपल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चार्ट पर ये एक लाइन जैसी ड्रॉ हुई है। इसको भी हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि इसके जो दो टाइप्स है वो समझेंगे। तो अब हमारे पास जो मूविंग एवरेज है उसकी हमारे पास दो टाइप्स है। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले हम वो समझते हैं। जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये किसी भी स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज बताता है ओवर ए सेट नंबर ऑफ टाइम पीरियड। तो उसी के कंपैरिजन में अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो ये हमें रीसेंट प्राइस डाटा जो होता है उसको मोर वेटेज दिया जाता है एज कंपेयर टू द ओल्ड डाटा। अब जैसे कि हमने ये वाली एग्जांपल ली थी, मान लो अब आप यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है डे 1 को, डे 2 को, डे 3 को सेम वेटेज दिया जाता है सिंपल मूविंग एवरेज में। और अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो उसमें जो रिसेंट डाटाज होते हैं यानी कि 92, 93, 90, उनको मोर वेटेज दिया जाएगा कंपेयर टू 88, 90 या 92। तो यही एक फर्क है सिंपल मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। तो अब मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटजीज को समझते हैं। जो मोस्ट यूज्ड मूविंग एवरेज है उसमें 200 मूविंग एवरेज आती है, 100 मूविंग एवरेज आती है, 50 मूविंग एवरेज आती है और लास्ट पे हमारे पास 20 मूविंग एवरेज आती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ यही चार मूविंग एवरेजेस यूज करो और इन्हीं को बैक टेस्ट करो। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे 200 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी। तो मान लो ये 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर चल रही है। तो अगर आप देखो कि प्राइसेस नीचे से ऊपर की ओर 200 मूविंग एवरेज को कट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। आपको वेट करना है एक रीटेस्ट का कि 200 मूविंग एवरेज का एक रीटेस्ट आए और एक पुल बैक आए इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग पैटर्न। और यहाँ पर दूसरी प्रोबेबिलिटी भी होती है, 200 डे मूविंग एवरेज के पास कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन होती है। लाइक यहाँ पर
कभी-कभार हैमर की फॉर्मेशन होती है या इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन होती है या कुछ बुलिश कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम सीधे चलते हैं रियल चार्ट पर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे मूविंग एवरेज और यहाँ पर आपको आ गया मूविंग एवरेज सिंपल हम यूज करेंगे इसमें। आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे और सीधे हम चलेंगे चार्ट पर। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि चार्ट पर ये एक लाइन गई है, इसी को हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो अब हम इसकी सेटिंग्स को देखेंगे। अब आप यहाँ पर आओगे SMA और इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। पहले हम इसको जो ये लेंथ है इसको चेंज करेंगे, इसको रखेंगे 200। सोर्स हम क्लोज ही रखेंगे, इसको आप चेंज नहीं करना। बाकी भी आपको यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। स्टाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर आप कलर इसका चूज कर सकते हो। हम इसका कलर ब्लैक रखेंगे और इसकी यहाँ पर थिकनेस रखी जाती है, इसकी थिकनेस हम सेकंड लेवल पर रखेंगे। अब हम इसकी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि प्राइसेस ने सीधे ही 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, तो यहाँ पर एक रीटेस्ट भी हुआ है और यहाँ पर इस वाले कैंडल के क्लोजिंग पर आप अपना ट्रेड ले सकते थे और आप 1:2 के साथ जा सकते थे। आपका स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल के एकदम नीचे रहता और आपका 1:2 टारगेट इजीली यहाँ पर मिल जाता। तो अब दूसरी एग्जांपल ढूंढते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वाली स्ट्रैटेजी जो है ये हम एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइडवेज मार्केट में हम यहाँ पर ट्रैप हो सकते थे, तो इसीलिए हम इस वाली स्ट्रैटेजी को साइडवेज मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पर सीधे ही नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। मार्केट फिर यहाँ से सीधे ही ऊपर गया और 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कोई भी रीटेस्ट एंट्री नहीं मिली। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला यहाँ पर कुछ कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है, या तो हैमर की फॉर्मेशन होती है या तो एक बुलिश एंगल्फिंग की फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पर फिर से रिवर्स हुआ है, हमारी कोई एंट्री नहीं बनी। और अगले दिन अगर आप देखो मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को एक रिटेस्ट दिया है और एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन की है। तो आप इस वाले कैंडल के क्लोजिंग पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे और आप यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना अच्छा फॉल देखने को मिला है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स 200 मूविंग एवरेज की। तो अब हम और एक स्ट्रेटजी सीखेंगे। अब जो हमारे पास दूसरी स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेजेस की, तो उसमें हम दो मूविंग एवरेजेस का यूज करेंगे। पहले हम करेंगे 20 मूविंग एवरेज यूज और उसको हम मिक्स करेंगे 50 मूविंग एवरेज के साथ। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ पर ये वाली जो मूविंग एवरेज है ये 20 मूविंग एवरेज है और ये जो मूविंग एवरेज है ये 50 मूविंग एवरेज है। तो जब भी आप देखो कि 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट कर रही है, तो आप यहाँ पर अपने सेलिंग के ट्रेड्स ढूंढोगे। और इसी का अपोजिट जब भी आप देखो कि 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर कट कर रही है, तब आप अपने बाइंग की एंट्रीज ढूंढोगे। तो अब इसको हम रियल मार्केट में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक SMA ड्रॉ की है और अब हम दूसरी सिंपल मूविंग एवरेज इस पे ड्रॉ करेंगे। सिंपली आपको इंडिकेटर सेक्शन पे आना है और यहाँ पर मूविंग एवरेज सिंपल को फिर से टैप करना है। यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और लेंथ को हम चेंज करेंगे 20। बाकी सेटिंग्स ऐसे ही रखेंगे। इसकी थिकनेस हम सिर्फ चेंज करेंगे, सेकंड लेवल की थिकनेस रखेंगे और यहाँ पर इसको ओके करेंगे और यहाँ पर इसकी सेटिंग्स चेंज करके 200 डेज की मूविंग एवरेज को हम 50 रखेंगे, इसको हम ओके करेंगे। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो किस्म की मूविंग एवरेजेस आ गई है। ये जो ब्लैक वाली मूविंग एवरेज है ये 50 मूविंग एवरेज है और ये जो ब्लू वाली मूविंग एवरेज है ये 20 मूविंग एवरेज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस किया, तो क्या हमारी एंट्री यहाँ पर बन रही थी? आंसर है नहीं। आप यहाँ पर अगर देखोगे प्राइस यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन ले रहा था। ये देखो एक बार रिजेक्शन ली, दो बार रिजेक्शन ली और फिर
यहाँ पर ये जो ब्लू कैंडल बना है, उसने ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पर ये देखो फिर एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड की कोई भी एंट्री नहीं बन रही थी। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो ही 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, उसमें आप देखो कि यहाँ पर कितना अच्छा हेल्दी कैंडल बना है, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन भी देखनी है कि कौन से कैंडल बन रहे हैं, हेल्दी कैंडल बन रहे हैं या वीक कैंडल्स बन रहे हैं। तो इस वाले कैंडल में आप अपनी एंट्री बना सकते थे और आप 1:2 के साथ इजीली जा सकते थे और आपका जो स्टॉप लॉस रहता वो इस स्विंग हाई के ऊपर रहता। तो ये थी पहली एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स भी ढूंढते हैं। तो यहीं पर हमारी दूसरी एग्जांपल भी मिल गई है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो गया है, 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो आप इस वाले कैंडल पर अपनी एंट्री ले सकते थे और यहाँ पर देखो कितना अच्छा शार्प फॉल देखने को मिला है। यहाँ पर और एक एग्जांपल हमें बाइंग की मिल गई है। तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। यहाँ पर हमारा पहला सेलिंग का ट्रेड बना था और यहाँ पर हमारा एक बाइंग का ट्रेड बना था। जो ही यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ था और हम इस वाले कैंडल के क्लोजिंग पर अपना ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर आप 1:2 के साथ इजीली जा सकते थे। तो यहाँ पर देखो कितने ट्रेड हमें मिले हैं। यहाँ पर एक ट्रेड मिला है, यहाँ पर एक ट्रेड मिला है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को जितना हो सके उतना आप बैक टेस्ट करो। बैक टेस्टिंग के बगैर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज मत करो। जितना आप बैक टेस्ट करोगे उतना आप अपने तरीके से इस वाली स्ट्रैटेजी को एनहांस कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।